बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम कुरान कोर्स के वीडियो नंबर 16 में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से दोम से सबक नंबर 6। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 की 6 के दो हिस्से हैं, एक है फ़ाइली ज़मीरें और एक है मफ़ूली ज़मीरें। इस सबक में हम पढ़ेंगे मफ़ूली ज़मीरें। इससे पहले कि हम आगे तफसील में जाएं, हम दो मिसाल देखते हैं। ये अलामती मिसालें हैं, इसे देखते हैं। असल हमको उर्दू देखना है, अरबी अभी नहीं देखना है। तलबतुहु, मैंने उसको बुलाया, और तलबनी, उसने मुझको बुलाया। इस मिसाल में देखते हैं, मैंने उसको बुलाया, तो ये फ़ाइली हालत में है। ये फ़ाइल है, बुलाने वाला है, ये फ़ाइली हालत में है। और उसको, ये मफूली हालत में है। उसको, इसमें को आ रहा है, उर्दू में को आता है आमतौर से मफूल में, तो ये मफूली हालत में है। इस मिसाल में मैंने उसको बुलाया, तो यहाँ शक्ल देखिए, लफ्ज की शक्ल मैंने उसको इस तरह है। अगर इसी को उल्टा कर देते हैं, उसने मुझको बुलाया, तो देखिए शक्ल बदल गई। उसको से उसने हो गया, उसको यहाँ को आ रहा था, अब यहाँ ने आया, उसने। और मैंने से मुझको, तो ये जो तब्दीली है, ये यहाँ पे मैंने फ़ाइली हालत है और यह मुझको मफूली हालत है। यहाँ उसको मफूली हालत है, यहाँ उसने फ़ाइली हालत है। ये तब्दीली होती है। ज़मीर की जब हालत बदलती है, ज़मीर कभी फ़ाइली हालत में होती है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है। अरबी में भी, अरबी हमको अरबी समझाना है जिस तरह उर्दू में है। जब ज़मीर जब फ़ाइली हालत में होती है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है, और वही ज़मीर जब मफूली हालत में होती है तो उसकी शक्ल कुछ और होती है। तो इस सबक में असल बताना मकसूद यही है, इस सबक में हमको यही शक्ल ही याद रखना है कि फ़ाइली हालत में ज़मीर फ़ाइली हालत में कैसी थी, उसकी शक्ल कैसी थी, और मफूली हालत में उसकी शक्ल कैसी है। तो इस सबक में हमको उसकी शक्ल ही याद रखना है कि कौन मफूली ज़मीर है, उसका तर्जमा क्या होगा, मुज़क्कर के लिए है कि मुअन्नस के लिए है, ये असल याद रखना। इस सबक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको मफूली ज़मीरों की शक्लें याद रखनी है और उसका तर्जमा याद रखना है। बस इस सबक में इतना ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। वाहिद, इस लाइन में सारी की सारी ज़मीरें वाहिद हैं। तलबहु, बुलाया उस एक मर्द को। हु, ये इसकी फ़ाइल ज़मीर हुआ है। हुआ जब मफूली हालत में जाएगी तो हु बन जाएगी। तलबहु, बुलाया उस एक मर्द को। तलबहा, बुलाया उस एक औरत को। इसकी फ़ाइल ज़मीर हिया है। हिया फ़ाइली हालत है और उसी की मफूली हालत हा है। तलबहा, बा तक असल लफ्ज़ है। तलबा, बा तक असल लफ्ज़ है, उसके बाद बा के बाद ज़मीर है, हर जगह बा के बाद ज़मीर है। तलबहा, बुलाया उस एक औरत को। तलबका, बुलाया तुझे एक मर्द को। इसकी फ़ाइली ज़मीर अंता है। फ़र्क देख रहे हैं, अंता, अंता से का। तलबकी, बुलाया तुझे एक औरत को। काफ ज़ेर की, जिस तरह अंता और अंती में फ़र्क है। अंता ताकि ज़बर के साथ मुज़क्कर के लिए, और अंती ताकि ज़ेर के साथ मुअन्नस के लिए। उसी तरह काफ ज़बर का मुज़क्कर के लिए और काफ ज़ेर की मुअन्नस के लिए। तलबनी, बुलाया मुझे एक मर्द या औरत को। इसकी फ़ाइली ज़मीर अना है। अना से या, और ये जो नून है तलबा नी, ये जो नून है ये जायद है, ये ज़मीर का हिस्सा नहीं है, बस या, ये सिर्फ या ज़मीर का हिस्सा है। इसको याद रखना है। पूछें कि मुतकल्लिम की ज़मीर क्या है मफूली हालत में, तो या है, नी नहीं है, नून एक जायद है। और जिस तरह अना मुज़क्कर मुअन्नस के लिए फ़ाइली हालत में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, उसी तरह ये जो या है ये भी बुलाया मुझे एक मर्द या औरत को, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। आगे है तस्निया, यानी दो फर्द को बताने वाली ज़मीरें। तलबहुमा, बुलाया उन दो मर्दों को। इसकी फ़ाइली ज़मीर हुमा है, यानी कोई फ़र्क नहीं। तलबहुमा, इसकी फ़ाइली ज़मीर भी हुमा है। तलबहुमा, बुलाया उन दो औरतों को। इसकी फ़ाइली ज़मीर भी हुमा है, यानी कोई फ़र्क नहीं। और जिस तरह हुमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, उसी तरह यहाँ भी मफ़ूली ज़मीर भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। सियाक़ व सबाक़ से पता चलेगा कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, तो ज़मीर उसी की इस्तेमाल होगी, मुज़क्कर की या मुअन्नस की, उसी से पता चलेगा।
तलबकुमा बुलाया तुम दो मर्दों को, तलबकुमा बुलाया तुम दो मर्दों को, इसकी फाइल ज़मीर अंतुमा है। और तलबकुमा बुलाया तुम दो औरतों को, इसकी फाइल ज़मीर अंतुमा है। और जिस तरह तस्निया में हमने देखा अंतुमा अंतुमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए अंतुमा ही आता है, उस तरह मफ़ूली हालत में भी कुमा कुमा दोनों के लिए आता है, दोनों के लिए कुमा ही आता है। तलबना बुलाया हम दो मर्दों या औरतों को, ना ये नहनु इसकी फाइल ज़मीर नहनु है। और जिस तरह नहनु तस्निया मुज़क्कर यानी दो को बताने वाला, तस्निया मुज़क्कर और तस्निया मुअन्नस के लिए आता है, उसी तरह ना भी तस्निया मुज़क्कर तस्निया मुअन्नस के लिए आता है। आगे है जमा की ज़मीरें, यानी दो से जायद को बताने वाली ज़मीरें। तलबहुम बुलाया उन सब मर्दों को, हुम इसकी फाइली ज़मीर भी हुम ही है, यानी कोई फ़र्क नहीं है। तलबहुन्ना बुलाया उन सब औरतों को, इसकी फाइली ज़मीर भी हुन्ना ही है। तलबकुम बुलाया तुम सब मर्दों को, इसकी फाइली ज़मीर अंतुम है। तलबकुन्ना बुलाया तुम सब औरतों को, इसकी फाइली ज़मीर अंतुन्ना है। तलबना बुलाया, तलबना बा के ज़बर के साथ, तलब ना नहीं कहेंगे, तलबना इसको खास ख्याल रखेंगे, जरा सी भी हरकत इधर से उधर करेंगे तो माना बिल्कुल बदल जाएगा। तलबना बा के जज़म के साथ हमने बुलाया हो जाएगा, तलबना बुलाया हम सबको, बिल्कुल माना बदल जाएगा। तो हरकत का खास ख्याल रखना है अरबी में। तलबना बुलाया हम सब मर्दों या औरतों को, तो ये ना इसकी फाइल ज़मीर नहनु है। और हमने देखा यहाँ भी तस्निया भी ना है और जमाम भी ना है। उसी तरह फाइली ज़मीर में नहनु तस्निया के लिए भी आता था और जमा के लिए भी, तो यहाँ भी ना तस्निया मुज़क्कर तस्निया मुअन्नस जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस सब चारों के लिए आता है। और एक चीज़ खास इसमें ख्याल नोट करना होगा, नोट कर रहे होंगे आप कि जितनी ज़मीरें हैं वो किसी फेल के साथ ही इस्तेमाल हुई हैं। जिस तरह फाइली ज़मीरों को तन्हा लाया गया था, हुआ हिया अंता अंती अना तन्हा लाया गया था, किसी फेल इसमें के साथ नहीं लाया गया था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इन ज़मीरों को किसी फेल के साथ लाया गया, मिलाकर, अलग नहीं जिक्र किया गया है। जैसे सिर्फ हुमा कह देते हैं या हु कह देते, हु हा का की, अलग से नहीं जिक्र किए। क्यों? सवाल पैदा होगा क्यों? तो उसका जवाब ये है कि ये ज़मीरें मुत्तसिल है, मंसूब मुत्तसिल कहते हैं इनको। ये ज़मीरें मुत्तसिल, मुत्तसिल यानी मिली हुई ज़मीरें, ये तन्हा इस्तेमाल नहीं होती है ज़मीरें, ये किसी के साथ ही इस्तेमाल होगी। चाहे यहाँ तो फेल के साथ इन्होंने दिया, तलबा ये फेल है, तलबा ये फेल है और हु ये ज़मीर है। तो यहाँ तो ये ज़मीर फेल के साथ इस्तेमाल हुई है और इसका इस्तेमाल या तो इसमें के साथ होगा या हर्फ के साथ होगा या फेल के साथ होगा, इसका इस्तेमाल तन्हा नहीं होता है। ये ज़मीरें मुत्तसिल है, मुत्तसिल यानी मिली हुई, ये हमेशा मिलकर ही आती है। और जो फाइली मिसालें हमने पढ़ी, हुआ हिया अंता अना, ये सब मुनफसिल है यानी अलग, ये किसी से मिलकर इस्तेमाल नहीं होती है बल्कि अलग रहती है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो मिसाल दी है किसी के साथ मिलाकर ही मिसाल दी है। अगर अलग से मिसाल देना होता तो वो अलग से देते हैं, लेकिन ये ज़मीरें अलग से इस्तेमाल नहीं होती हैं, इसीलिए उन्होंने फेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया है और मिसाल दी है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग कुरान करीम का तर्जुमा सीखना चाहते हो उनके साथ, ख़ास तौर से उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी।